और इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं तेरे घर में, और फिर तो तू जरूर जरूर हमें दान देगा। बताया है, गुणगान किया है पीढ़ियों का, पीढ़ी वाइज पीढ़ी गुणगान किया है। अब तो जो है बलि प्रसन्न होने लगा। ओ बटुक सा बालक मेरे पिता परदादा दादा परदादा को भी जानता है, छोटा सा बालक। अच्छा आप एक बात बताइए, आप अपने बाबा को जानते हैं क्या? नहीं जानते ना। बाबा के बाबा को मतलब पिता के पिता के पिता को आप, बहुत लोग ऐसे होंगे, 100 लोगों में से 10 लोग ऐसे होंगे, 10 नहीं 5, कि जिनको पिता के पिता के पिता का नाम पता होगा, परंतु क्यों नहीं जानते? इसके पीछे कारण है। झांसी में आपका कौन है? कोई है क्या? परंतु फिर भी आप जानते हो, क्योंकि झांसी में खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उदयपुर में आपका कोई है? नहीं है, परंतु फिर भी जानते हो कि महाराणा प्रताप जो थे, उनके घोड़े का नाम क्या था? बोलिए। चेतक। क्यों? जिन्होंने कुछ किया उनको जानते हैं। ऐसे ही इन कहानियों से, इन कथाओं से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम इस समाज के लिए कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारे नाती पोते हमें जाने। तो देखिए बड़ी सुंदर सी गाथा। नाम अब तो बखान कर रहे हैं, तेरे बाबा ये थे, तेरे बोले आप हमारे दादा के दादा दादा के दादा को भी जानते हो, ब्रह्मा जी को जानते हो, तो आप एक बात बताओ कि ब्रह्मा जी के पिता कौन थे? बोले वो बाद में बताएंगे, पहले तुम हमें दान करो, उसके बाद बताएंगे। सोचने लगे प्रभु ब्रह्मा जी के पिता तो हम ही हैं, अब बताएं क्या, पहले दान दो। बोले 3 पग भूमि चाहिए हमें। 3 पग भूमि में स्वर्ग लोक को नापा है प्रभु ने। आकाश पहले पग में स्वर्ग लोक को नापा है और दूसरे में आकाश और पृथ्वी को नाप लिया है प्रभु ने। अब तो बलि को बांध लिया है और कहने लगे अब दे मुझे 3रा पग कहां देगा? बलि बोला प्रभु छोड़ो तो सही, मैं अभी देता हूँ, छोड़ो तो सही, बंधन तो मुक्त करो। अब बलि ने कहा प्रभु जो मैंने दान किया है, जो मैंने पुण्य कार्य किए हैं, इस अहंकार रूपी भूमि को आप नाप लो। और यहाँ प्रभु ने अपना रूप छोटा किया है और बलि को नाप लिया है और बलि को भेज दिया है, सुतल लोक दे दिया है और कहा बलि आज 7वें मनमंत्र की ये कथा चल रही है, 8वें मनमंत्र में हम तुम्हें इंद्र का आसन अवश्य देंगे, अभी सुतल लोक का राज हम तुम्हें देते हैं। अभी देखिए भगवान ने दिखा दी अपनी करतूत, क्योंकि जिनको देने की आदत है वो भला मांग कैसे सकते हैं। दिखा दिया बलि मैं तुमसे आज बहुत प्रसन्न हूँ, मांगना है तो कुछ मांग लो। बलि बोला प्रभु हम जो दान में दे देते हैं ना वो मांगते नहीं है। देवता घबरा गए, हाहाकार मच गया, जरा सी बात पे आ गए प्रभु, अरे अभी तो लिया है कहीं ये वापिस नहीं ले लें। तो बलि कहता है प्रभु जो मैंने दे दिया मैं वापिस नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ठाकुर हूँ, क्षत्रिय हूँ, आप बड़े ठाकुर हो तो मैं भी छोटा ठाकुर हूँ, मैं भी आपका परम भक्त हूँ, देवताओं की तरह नहीं। इन पर थोड़ी सी आपत्ति आई तो प्रभु से भी भीख मंगवाने के लिए भेज दिया। प्रभु आपको बुरा तो अवश्य लग रहा होगा, परंतु करूं क्या प्रभु, आप देना ही चाहते हो तो दे दो। आप मेरे यहाँ एक नौकर की कमी है, सो नौकर मुझे दे दो। भगत के बस में हैं भगवान, बस में हुए हैं भक्तों के। बोले नौकर? बोले क्या? कि देखो तो सही मेरे पास एक नौकर चाहिए, जब भी मैं बाहर आऊं जाऊं तो मेरा नौकर मेरी आंखों के सामने खड़ा रहे। 6 महीने सुतल लोक में भगवान गेट कीपर द्वारपाल बनकर खड़े रहे।
अब तो यहाँ हाहाकार मच गया। प्रभु प्रभु प्रभु, आपके बिना तो ये समूची सृष्टि ही अधूरी है। यहाँ नारायण ने बताया है लक्ष्मी को कि आपके मालिक, आपके भगवान नारायण तो बलि के यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं। अब कैसे आएंगे? नारद जी बोले चिंता मत करो, हम लेके आएंगे। अब तो नारद जी पहुंचे हैं बलि के यहाँ, और जब बलि के यहाँ पहुंचे हैं तो कहने लगे, राजन तू तो बड़ा पराक्रमी है, देख तो सही, तूने तो इतना यश कमाया कि भगवान को तेरे द्वार पर आना पड़ा, और तूने इतना दान किया, परंतु अब तो तू दान दे नहीं सकता क्योंकि तेरे पास कुछ है ही नहीं। तो बोले आज भी महाराज मैं दान दे सकता हूँ। बोले दे सकता है, वचन देता है ना, जो मांगो वही दोगे। हाँ, राजा ने सोचा कि नारद जी को क्या चाहिए, एक टाइम का भोजन मांगेंगे सो दे देंगे। परंतु यहाँ तो विचित्र सी बात उपस्थित हो गई कि देखो तो सही, जो तुम्हारे द्वार पर खड़ा है ना, यही हमें अपना नौकर दे दो, क्योंकि हमें भी अपनी बीड़ा उठाने में थोड़ा वजन महसूस होता है, इसलिए ये नौकर ही हमें दे दो। अब यहाँ से मुक्त करवा के लाए हैं नारद जी, और लक्ष्मी जी के सामने खड़े हैं लेकर, और खड़े हैं तो कहा लक्ष्मी जी से वचन लिया, लक्ष्मी मैं नारायण को तुम्हें देता हूँ, परंतु ध्यान रखना नारायण के भक्तों को कभी धोखा मत देना, हमेशा उनके साथ रहना। संतों को कभी धोखा मत देना, हमेशा उनके साथ रहना। इसीलिए देखते हैं आप बहुत कभी लक्ष्मी भक्तों का साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि नारद जी को उन्होंने वचन जो दिया है, प्रभु लिए थे बदले में तो वचन दिया, इसलिए हमेशा अपने भक्तों के पास लक्ष्मी जी रहती है। परंतु कैसे भक्तों के पास? जिनके पास नारायण रहते हैं। ऐसी कथा सुनते सुनते मुझे महसूस होने लगे कि मैं उस नारायण की ही पूजा करूंगा, उस लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करूंगा। और देखिए कितना बड़ा पद दिया, कितना बड़ा पद दिया। आज जब हम संकल्प करते हैं तो सर्व से पहले बलि को ही याद किया जाता है। याद किया जाता है या नहीं, आप बोलिए? बलि को किया जाता है। जब सर्वप्रथम शुभ कार्य करते हो तो बलि का स्मरण किया जाता है। तो आज ग्वालियर वालों से मैं भी कुछ संकल्प कराना चाहती हूँ, तो क्या आप लोग संकल्प करने के लिए तैयार हैं? बोलिए ना। जितने लोग तैयार हैं और जो मेरे साथ इस संकल्प को पूरा करने के लिए सामर्थ्यवान है। संकल्प धन दौलत से नहीं पूरा होता, संकल्प पूरा करने के लिए तन मन धन तीनों चीजों की जरूरत होती है, क्योंकि संकल्प हम इस शरीर से करते हैं, तो इसलिए हमें तन और मन धन तीनों की ही जरूरत होती है। तो देखिए संकल्प आज हमसे लेते हैं। जो लोग संकल्प करने के लिए तैयार हैं वो हाथ ऊपर कर दीजिए, और सोच समझ के करना, जिनको लेना है वही करना, क्योंकि हम सबको साधु बना देंगे नहीं तो सोच समझ के हाथ ऊपर कर दीजिए अखंड परम धाम सेवा समिति के मेरे भाई बंधु, कि वो मेरे संकल्प में मैं उनसे कुछ संकल्प लेना चाहती हूँ, इसलिए हाथ ऊपर कर दीजिए। हाँ, तो मंत्र का आप मेरे साथ सभी भूदेव ब्राह्मण देवता सभी सरसर मंत्र का पाठ करेंगे। इस मंत्र को मेरे साथ बोलेंगे। बोलिए ओम तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं विष्णुं सर्वं विष्णुर्मयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणहन्नी द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराहि कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे मध्य प्रदेशे
ठाटीपुर क्षेत्रे। सभी लोग अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करेंगे, फिर बोलिएगा मम आत्मनः श्रुति स्मृति प्राणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ संसिद्ध्यार्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि क्षेत्रे न्यायालये सर्वत्र विजय अभय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा अहम संकल्पम कर्महं करिष्ये। आपके समस्त भक्तों के घर आरोग्य लक्ष्मी की दीर्घ आयु की लक्ष्मी की प्राप्ति हो, ऐसा संकल्प इस मंच से आपको कानों में श्रवण, आगे की कथा प्रारंभ। तो देखिए, हम श्रीमद् भागवत की कथा का जब पान करते हैं तो हमें कोई न कोई संकल्प अवश्य करना चाहिए। तो जो बंधु भगिनी मेरे साथ संकल्प में मेरा सहयोग करेंगे वो हाथ ऊपर कर लीजिए और आज संकल्प कीजिए दीदी जी, जो आप धर्म के कार्य करेंगी हम क्षण क्षण पर आपकी छाया बनकर चलते रहेंगे। संकल्प कीजिए ओम के साथ। ओम की ध्वनि आप बोलेंगे तो मैं समझूंगी कि आप लोगों ने मेरे साथ संकल्प किया है। देखिए, धर्म किसी एक व्यक्ति से नहीं समष्टि से मिलकर बनता है और आप सभी लोग मेरे साथ संपर्क करेंगे कि दीदी जी जो आप कार्य करेंगी हम उनमें आपके पीछे छाया बनकर चलते रहेंगे। छाया के बगैर व्यक्ति अधूरा होता है, इसलिए हाथ ऊपर कर लीजिए जिनको संकल्प करना है और ओम की ध्वनि कीजिएगा। तो देखिए, जो मैं धर्म के कार्य करूं उसमें आप जरूर जरूर मेरा साथ निभाएंगे, क्योंकि मैं तो एक छोटी सी बूंद हूँ और छोटी सी बूंद कुछ नहीं कर सकती। आप सभी को पता है, प्यास बुझानी है तो बूंदों को तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा, एकत्रित करना ही पड़ेगा। इसलिए ग्वालियर वालों, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जो जो मैं धर्म के कार्य करूँ उसमें आप मेरे हमेशा छाया की तरह साथ चलते रहें, तो मैं भी कृत्य हो जाऊंगी, धन्य धन्य हो जाऊंगी और अपने को सौभाग्यशाली समझूंगी। यही देखिए परम पद दिया है बलि को भगवान ने। भक्तों की भक्ति करते हैं प्रभु, कैसे भक्तों की? जिन भक्तों का मन बस में होता है। दैत्य जरूर है परंतु प्रभु की भक्ति कितनी अटल है कि परमात्मा को सर्वस्व समर्पित कर दिया। हम भी देखिए परमात्मा को सर्वस्व समर्पित नहीं कर सकते, कम से कम हम धर्म के कार्यों में तो अपने आप को तन मन धन से समर्पित कर सकते हैं ना। क्योंकि मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है ये धन किसी का है दिया। जब मेरा ही नहीं है, ये तन किसी और का दिया हुआ है, तो मैं इस तन को अपना मानकर क्यों इस भ्रम भूल में रहूं? क्यों मैं उस परमात्मा के कार्यों में नहीं लगूं? मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है ये धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वो भी दिया के शान से, मेरा है ये कहने वाला, मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा है ये कहने वाला, मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो मिला है वो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो मिला है, कौन मिला है? पति पुत्र पत्नी, घर द्वार गाड़ी बंगला कोठी फैक्ट्री, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये कोई आज कह सकता नहीं। जिंदगी का खिला मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। अब करना क्या चाहिए? जग की सेवा खोज अपनी, प्रेम हर से कीजिए। जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए।
जिंदगी का खिला ये मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जब मेरा ही नहीं है ये तन, मुझे यहाँ से कुछ ले ही नहीं जाना। जब बच्चे का जन्म होता है तो मुट्ठी बांधकर इस धरा पर आता है, परंतु जब जाता है तो अपना शरीर भी साथ नहीं जाता, सिर्फ आत्मा ही आत्मा जाती है, शरीर भी यहीं जलकर राख हो जाता है। और उस शरीर से हम आसक्ति करें जो यहीं जलकर राख हो जाता है। पहले किससे आसक्ति करनी? पहले देखिए, जब व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो 13 दिन 12 दिन का शोक मनाते थे। जब उसको शमशान में ले जाते थे तो लकड़ी इकट्ठी करते थे, परंतु आज देखिए, आज तो सोचते हैं रविवार कब पड़ जाए और कब तिनका डाल दें। और आज तो मशीनों का सिस्टम हो गया है, और मशीन लगाई, बिजली लगाई, लाइट लगाई, तुरंत किससे किससे आसक्ति? तो मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं अपने को तन मन धन तीनों को प्रभु के कार्यों में लगाऊं। प्रभु का है तो अच्छा, हम कहने को तो कह देते हैं ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। परंतु उसको हम अर्पण कितना करते हैं? कहीं अगर बात आए ना कि भैया आप यहाँ आ जाना, तो कहेंगे अभी हमारे पास समय नहीं है। आरती में कहेंगे तन मन सब धन तुझको अर्पण है, परंतु जहाँ कथा हो रही हो तो कहेंगे अभी हमारे पास वक्त नहीं है। कैसा अर्पण करते हैं? पूजा भी बजाते हैं, घंटी भी बजाते हैं, परंतु जो करना है वो तो हम करते ही नहीं है। आइए बंधु भगनी, चलते हैं हम श्री रामचंद्र जी के यहाँ, चलते हैं त्रेता युग में, जहाँ हमारे धरती को धनी करने के लिए प्रभु अवतरित होना चाहते हैं। तो राम जी की कथा में प्रवेश करने से पहले हम हनुमान जी का नाम लेंगे, क्योंकि भगवान के सारे काम हनुमान जी के बगैर पूरे ही नहीं हुए। तो सबसे पहले हम हनुमान जी का ही नाम लेंगे। और देखिए, हनुमान जी का नाम सब लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी भक्ति के सूचक हैं, साक्षात भक्ति हैं। और जब हम भक्ति का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, हनुमान जी की आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो हमारे अंदर भी हनुमान जैसी भक्ति प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगी। तो चले बंधु भगिनी, चलते हैं ताली बजा बजा कर। राम जी चले न हनुमान के
धन राधे 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 परम धन राधे श्री राधे श्री राधे परम धन राधे श्री राधे श्री राधे परम धन राधे श्री राधे श्री राधे हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे हमारो मन राधे श्री राधे श्री राधे हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे हमारो मन राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोलिए राधा रानी की, हनुमान जी महाराज की। तो यहाँ परीक्षित जी महाराज से सुखदेव भगवान कह रहे हैं, परीक्षित बहुत बड़ी बंसावली है। देखिए समय का अभाव है, हमें और आपको 7 दिन मिले हैं। 7 दिन में अगर मैं सुनाऊं तो भगवान राम के वंश की कथा भी 100 वर्षों तक चलती रहेगी। इसलिए परीक्षित अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा संक्षेप में हम छूते हुए श्री राम जी की कथा को चलते हैं, क्योंकि हमें अभी कृष्ण जन्म में भी तो प्रवेश करना है। बोले हाँ महाराज, बहुत वंशावली ही इतनी बड़ी है कि बहुत समय बीत जाएगा, परंतु श्री राम जी की ही कथा पूरी नहीं। हम सब कौन है? आप और हम मनु जी महाराज की संतान हैं। तो वंशावली के वर्णन में लगे रहेंगे तो सारा समय ही बीत जाएगा। कोई लोग कहते हैं कि दीदी जी नवम स्कंद की जो कथा है वो तो वंशावली है, उसे आप क्यों कहते हो? हमने कहा वो इसलिए कहते हैं कि इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, उनके जीवन से हमें कुछ सीखने को मिल जाए, हम इसलिए ये थोड़ी थोड़ी कथा आपके सामने कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले ब्रह्मा जी, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी और आदि नारायण से की नाभि से कमल निकला है, वो है ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी से हुए हैं मारीच, और मारीच के हुए हैं वैवस्वान सूर्य, और वैवस्वत मनु। उनके आगे चल के हुए हैं इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु के हुए हैं मानधाता, और मानधाता आगे चल के इसी वंश में हुए हैं हरिश्चंद्र, जो सत्य के लिए स्वयं बिक गए, पति और पत्नी और पुत्र दोनों को बेच दिया। ऐसे हरिश्चंद्र मानधाता जिनकी 50 कन्याएं थी, सौरभ ऋषि के साथ जिनका विवाह हुआ था। मैं आपको इंगित करना चाहती हूँ, आंखों से देखा गया दृश्य कैसे स्खलित होता है। एक बार सौरभ ऋषि जल में स्नान करने गए तो वो देखा कि जल में मछली को मैथुन करते हुए स्खलित हो गए। स्खलित हुए तो लगा हमारा भी विवाह होना चाहिए था, हमें भी विवाह संपन्न करना चाहिए। मानधाता के पास गए हैं और वहां जाकर कहा है कि अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार हमारे साथ कीजिए। बुढ़े जर्जर ऋषि को देखकर अपनी बेटी कोई कैसे दे सकता है? राजा ने कहा जो मेरी बेटी पसंद कर ले तो आप उसी के साथ विवाह कर लीजिए। ऋषि समझ गए, मरहम को सुंदर सा भेष बनाया है, और जब कन्याएं सामने आई हैं तो 50 की 50 कन्याओं ने उनके वरण लिया और विवाह संपन्न हो गया। आंखों से देखा हुआ दृश्य हमें कहां ले जाता है, इसलिए मैं इन आंखों से हमेशा अच्छा ही दृश्य देखूं, भगवान के दृश्य देखूं, भगवान को निहारूं, कानों से भगवान की कथा का रसास्वादन लूं। अब हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र के हुए अंशुमान, और अंशुमान उसी कुल में हुए दिलीप। ऐसे दिलीप जो धर्म के लिए स्वयं को भी नौछावर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आगे आगे माँ गैया, गौ माता नंदिनी चलती है, उसकी रक्षा के लिए पीछे पीछे चलते हैं। एक बार क्या हुआ, जंगल में शेर प्रकट हुआ, गाय को खाना चाहता है। तो यहाँ दिलीप ने कहा, अरे तुम मेरी माँ को नहीं,
तुम मेरी माँ को क्यों खा रहे हो? शेर ने कहा, अरे ये तो मेरा ग्रास है, कैसे छोड़ दूं? मैं भूखा हूँ, भोजन चाहिए। अगर तुम चाहते हो गाय को बचाना तो अपने आप को मेरे सामने डाल दो। अब यहाँ बोले ये ठीक है, अस्त्र शस्त्र फेंक दिए और बैठ गए हैं शेर के सामने। जब देखा बैठे हैं आंख बंद कर कर, तो देखा पीछे मुड़ के थोड़ी देर बाद तो ये तो साक्षात धर्म खड़े हैं, परीक्षा लेने आए थे। ऐसे दिलीप जी महाराज जो गायों का रक्षण करते थे। गाय हमारी माता है, परंतु आज मैं फिर दोबारा आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि वही गाय आपने तिरस्कृत कर दी है। कैसे भगवान आए? ग्वालियर वालों, अगर ज्यादा नहीं एक एक गाय आप अपने घर पर पालें तो आप भी स्वस्थ रहें और आपका देश भी स्वस्थ रहे और आपकी संस्कृति भी स्वस्थ रहे। एक एक गाय। एक वचन फिर मैं आपसे लेना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आप देंगे नहीं, परंतु हमारा तो कहने का काम है। हम तो बस इसीलिए बह रहे हैं गंगा की तरह। गंगोत्री से बहते बहते आज यहाँ ग्वालियर में आ गए हैं, तो हम चाहते हैं कि जब हम ग्वालियर में आ गए हैं बहते बहते, तो ये ग्वालियर का वातावरण भी उस गंगा की तरह पवित्र हो जाए। तो हम चाहते हैं कि आप आज हमें वचन दो कि दीदी जी हम जरूर जरूर एक गाय अपने घर पालेंगे। और मैं कैसी गाय की बात कर रही हूँ? देसी गाय, जर्सी गाय की बात नहीं, देसी गाय। देसी गाय जिसके दूध, जिसके गौमूत्र को पीने से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक सज्जन थे, ये छत्तीसगढ़ की बात है, और सज्जन थे, उनकी मिसेज को कैंसर था। लोगों ने कह दिया, बहुत अच्छे लोग थे, ले जाते हैं पता नहीं कौन से हॉस्पिटल में, कहाँ कहाँ, मुंबई, कलकत्ता, जहाँ भी, विदेश भी होके आए, लेकिन उनका कैंसर ठीक नहीं हुआ। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, आप इनको ले जाओ और इनकी सेवा करो। घर ले आए, परंतु अचानक से क्या हुआ? कृपा करते हुए एक दिन संत पहुंच गए और कहा, तबीयत खराब है, बिस्तर से हिला भी नहीं जाता, तो अब अंत समय तो आना ही है, इसलिए इनकी मुक्ति हो जाए। तो ऐसा करो, थोड़ा गाय का अर्क, गाय के गोबर का अर्क और गाय का घी, गाय का दूध, गाय का मूत्र, ये सारे पंच तत्व मिलके मिक्स करके आप इनके मुख में थोड़ी थोड़ी बूंद डालते रहो। कभी कभी आप